हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला बीएड सेमेस्टर 2 के सिलेबस के बारे में। सो देखिए, इसमें हम जितने भी हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, और इसमें हमने इलेक्टिव सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ साइंस और टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स को लिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम सारे सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए। जो आपका सेक्शन ए है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। सो ये आपका फर्स्ट पेपर है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का। सो इसमें सेक्शन ए में सबसे पहले आपका टॉपिक आता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में आपने इसका कॉन्सेप्ट बताना है कि इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, स्कोप के बारे में बताना है और इसकी अप्रोचेस के बारे में बताना है। सो ये आपका सेक्शन ए का फर्स्ट टॉपिक है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सेकंड है आपका कल्चर। कल्चर क्या होता है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और इसकी जो दो टाइप्स हैं, अकल्चरेशन और एनकल्चरेशन, उसके बारे में भी आपको इसमें बताना है। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसका प्रोपेगेंडा, वो इसी सेकंड में इंक्लूडेड हो जाता है। थर्ड है आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है और इसको किस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें मेनली हमें जो हमें टाइप्स दे रखी हैं उन्हें ही पढ़ना है, जैसे कास्ट है, क्लास, जेंडर, रिलीजियस स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी, सोशल वर्सेस नेचुरल इनइक्वालिटी। तो ये है आपका सेक्शन ए, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का। चलिए हम बात करते हैं इसकी सेक्शन बी की। सो सेक्शन बी में आपके पास सबसे पहले आपका टॉपिक है एजुकेशन। सो एजुकेशन के बारे में आपको क्या बताना है। सो इनइक्वालिटी ऑफ एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। सो इसमें जो स्टेप्स अंडरटेकन एट द नेशनल लेवल फॉर रिमूवल ऑफ एजुकेशन इनइक्वालिटीज ड्यूरिंग द करंट 5 ईयर प्लान। सो इसमें मेनली बात ये करनी है कि किस तरह से हमारी एजुकेशन की एक्सेस में और अपॉर्चुनिटी में किस तरह की इनइक्वालिटीज़ हैं, और इसको मतलब इसको रिमूव करने के लिए, इस इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं एट द नेशनल लेवल। सो ये आपको इसमें डिस्कस करना है। फिफ्थ है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके कुछ डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, इसके बारे में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी एजुकेशन में या फिर हमारी इस लाइफ में, और एंड इट्स अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, कि हम किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एजुकेशन के ज़रिए लोगों को अवेयर कर सकते हैं, इसके बारे में कैसे बता सकते हैं। एंड सिक्स्थ इज एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी, द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, जिसे दिया था डेल कमीशन ने 1996 में। इसके जो 4 पिलर्स हैं वो आप इसमें डिस्कस करेंगे कि वो होते क्या हैं, उनको कैसे इलेबोरेट किया गया है, ये सारा कुछ आपने इसमें पढ़ना है। सो ये थे हमारा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का सिलेबस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब जो इसमें एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं जो आपके कॉलेज लेवल पे ही होंगी, तो फर्स्ट है आपके डिस्कशन ऑन रोल ऑफ कल्चर इन सोशल चेंज, report on different types of disparities in Indian society, and evaluation of Right to Education Act 2009 in any one school। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपके कॉलेज लेवल पर होती हैं, तो इसका जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लिंक नहीं है, जस्ट ये आपको शो किया हुआ है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो आपकी बुक है, सेकंड बुक है आपकी, सेकंड पेपर है एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्लानिंग इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। सो इसमें जो सेक्शन ए है इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है आपके। सो फर्स्ट है एजुकेशनल पॉलिसी। एजुकेशनल पॉलिसीज क्या होती हैं, इसका मीनिंग क्या है, और पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स के बारे में, जिसके फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं किसी पॉलिसी को बनाने में, इसको मेंटेन करने में, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं
जिसको ध्यान में रखकर एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है, तो ये आप इसमें स्टडी करेंगे। सेकंड है आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सबसे पहले इसकी मीनिंग इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इसमें रोल ऑफ मिनिस्ट्री एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने एनसीईआरटी भी पढ़ना है, नीति आयोग भी पढ़ना है। एंड थर्ड है आपका एजुकेशन प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग, कि किस तरह से हम एजुकेशन की प्लानिंग करते हैं, इसका जो फाइनेंशियल पार्ट है उसको कैसे मैनेज करते हैं। सो इसमें हम इसकी कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन, नीड, टाइप्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इसकी अप्रोचेस क्या क्या हैं, और प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंसिंग क्या है। सो ये आपका एजुकेशन प्लानिंग और फाइनेंसिंग में आ जाता है। फोर्थ है आपका एजुकेशनल फाइनेंसिंग। सो एजुकेशनल फाइनेंसिंग में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग, देखिए कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, सो इसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंसिंग पढ़ने हैं, फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, इसमें सेंटर और स्टेट का क्या रोल होता है, और इसमें हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में, जो SSA है, वो उसका फॉर्मुलेशन कब हुआ था, उसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इसका मेन पर्पस क्या था, और साथ में हम बात करेंगे मिड डे मील स्कीम के बारे में और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। सो ये है आपका सेक्शन ए, जिसमें हम पढ़ेंगे एजुकेशन पॉलिसी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जिसमें आप रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी नीति आयोग, एजुकेशन प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग एंड एजुकेशनल फाइनेंसिंग। चलिए हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सो सेक्शन बी में आपके पास पहला है आपका टॉपिक पॉलिसी रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66। तो ये आपका कोठारी कमीशन है, इसकी क्या मेन रिकमेंडेशंस थी हमारी एजुकेशन के लिए। सो मेनली इस पे हम बात करेंगे कि इसकी रिकमेंडेशन क्या थी कोठारी कमीशन की। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेजर रिकमेंडेशन ऑफ NPE 1986, ये आपका ई है, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986, और उसी का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था 1992 के बारे में, इसकी मेन रिकमेंडेशन क्या थी। देखिए 1986 की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में किया गया था, कुछ मॉडिफिकेशन की गई थी, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और साथ में जो आपकी न्यू पॉलिसी एजुकेशन है 2020 के बारे में भी आप इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपके पास इसमें 3 पॉलिसीज आ जाती हैं। ये आपका 6th पार्ट में मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ NP 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 एंड NPE 2020 रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन। और जो इसकी पहले वाली थी वो आपकी थी कोठारी कमीशन 1964-66। सो इसमें नाम मेंशन नहीं है कोठारी कमीशन, बट ये वही पॉलिसी है। 7th है आपकी नेशनल नॉलेज कमीशन 2005। तो ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन था इसकी मेन रिकमेंडेशंस क्या थी, क्योंकि आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मेन रिकमेंडेशन हमें इसकी बतानी होती है, तो आपको बस वही करनी है। एंड लास्ट है आपका बिरला अंबानी रिपोर्ट ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ये प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसमें इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि हमारी जो हायर एजुकेशन है उसको किस तरह से इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, वो आप इसमें स्टडी करेंगे। तो ये हमने बात की है एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्लानिंग इन कंटेम्परेरी इंडिया। नेक्स्ट देखिए जो सेक्शन बी है इसमें हमारा एक और टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसको हम साथ में ही कर देते हैं। तो ये आपके पास आपका लास्ट टॉपिक है स्किल डेवलपमेंट मिशन 2014। सो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी बुक है, थर्ड हमारा पेपर है करिकुलम डेवलपमेंट का। सो करिकुलम डेवलपमेंट में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हमने जितना भी सारा टॉपिक कवर करना है वो हमारा सारा करिकुलम से रिलेटेड होगा।
तो इसके लिए हमारा सेक्शन जो ए है उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, करिकुलम और सिलेबस। सबसे पहले हमें तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, फिर दोनों के लिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये तो मेन, हम ऐसी बातें तो हम सभी टॉपिक के लिए करते हैं कि हमें उसका मेन मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, नीड, इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ पता होना चाहिए। और साथ में टाइप्स ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम कितने टाइप्स के होते हैं, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड नेशनल प्रैक्टिसेस। सो ये आपका फर्स्ट इसका टॉपिक है। सेकंड है आपका प्रोसेस ऑफ करिकुलम चेंज एंड डेवलपमेंट, किस तरह से किसी करिकुलम को मॉडिफिकेशन किया जाता है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। एंड थर्ड है स्टेक होल्डर्स इन करिकुलम। अब स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर एक्सपीरियंसेस एंड पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, हमने ये 3 रोल जो स्टेक होल्डर्स हैं इन्हें डिस्कस करना है। हमारे और भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कम्युनिटी आ गई, सो इसमें हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। हमने मेन बात करनी है टीचर एक्सपीरियंसेस एंड पेरेंटल एक्सपेक्टेशन की। सेक्शन जो बी है आपका, इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। तो जब हम करिकुलम को डेवलप करते हैं उसकी कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, किस तरह से हम करिकुलम को स्टैब्लिश करते हैं, उसको फॉर्मुलेशन करते हैं। तो इसके हमारे पास कई तरीके होते हैं, जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड हो गया, लर्नर सेंटर्ड हो गया, लर्निंग सेंटर्ड हो गया। सो ये हम इसमें देखेंगे। इसमें बात करते हैं कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें आपका स्पाइरल करिकुलम आ जाता है। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, यूनिटाइजेशन ऑफ सिलेबस, इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल करिकुलम विद फ्यूचरिस्टिक नीड्स, वोकेशनल बायस एंड स्किल डेवलपमेंट करिकुलम। तो ये आपका फोर्थ टॉपिक है सेक्शन बी का, अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। नेक्स्ट है करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CWSN। सो इसका पर्पस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, करिकुलम नीड्स ऑफ गिफ्टेड, विजुअली चैलेंज्ड एंड स्लो लर्नर्स। तो वैसे तो जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो इसमें मेनली हमने बात करनी है विजुअली चैलेंज्ड और स्लो लर्नर की। बस इन दो के बारे में आपने पढ़ना है। हमें बुक में और भी दिए होंगे, हमें उन्हें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। तो ये था आपका करिकुलम डेवलपमेंट का सिलेबस। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है कि आपको ये समझ नहीं आया। नेक्स्ट सेक्शन ए, अब हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ साइंस, जो हमने इलेक्टिव सब्जेक्ट से लिया है। तो इसमें हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ साइंस और टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की। सो सबसे पहले है टीचिंग ऑफ साइंस, इसका सेक्शन ए। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है साइंस लेबोरेटरी, जिसमें हम मेनली बात करेंगे साइंस लेबोरेटरी क्या होती है, इसकी प्लानिंग कैसे की जाती है, परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटर्स, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक एंड स्टोर रजिस्टर्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स। तो ये सारा कुछ हम साइंस लेबोरेटरी में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट है आपका को करिकुलर एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेस। सो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी नॉन फॉर्मल अप्रोचेस होती हैं, उसका क्या रोल है, उसको हम कैसे कंडक्ट करते हैं, तो ये सारा कुछ हम इसमें स्टडी करेंगे। तो हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं, वो है आपकी फील्ड ट्रिप्स, स्कूल गार्डनिंग, बायोलॉजी क्लब्स, विजिट टू साइंस म्यूजियम, साइंस फेयर, एक्सकर्जन्स, क्विज, सेमिनार्स, साइंस नोटबुक्स, रेफरेंस बुक, साइंस जर्नल्स एंड लाइब्रेरी फॉर साइंस। तो ये कुछ अप्रोचेस ऐसी हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ या नॉन फॉर्मल अप्रोचेस भी बोलते हैं जिन्हें, ये सारा कुछ हमने स्टडी करना है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए ये होती क्या है और इन्हें कैसे कंडक्ट किया जाता है,
इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, तो ये सारा कुछ हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारे 2 टॉपिक हमने सेक्शन ए में देखे, साइंस लेबोरेटरी के बारे में एंड को करिकुलर एंड नॉन फॉर्मल अप्रोचेस के बारे में। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। हमारे टीचिंग ऑफ साइंस हम बात कर रहे हैं, तो हम इसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग देखेंगे साइंस के रिगार्डिंग। लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड जिसे हम आई डिस्कवर मेथड भी बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग इन साइंस। तो देखिए जो लेसन प्लानिंग इन साइंस टॉपिक है ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये हमने बात की सारी मेथड्स ऑफ टीचिंग की। सो लेसन प्लानिंग इन साइंस कि हम कैसे साइंस का लेसन प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डीमेरिट्स मेरिट्स देखेंगे, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, और स्टेप्स टू मेक लेसन प्लान इन साइंस। कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा एक साइंस लेसन प्लान बन सके इफेक्टिवली। तो इसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवैल्यूएशन एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी पेपर में डिस्कस किया जाता है कि इवैल्यूएशन क्या होता है, इसकी कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, टाइप्स। तो मेनली हम बात करते हैं जब इवैल्यूएशन की, तो हमारे पास एक टॉपिक आता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी हम बात करेंगे किसी भी आप सब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं, जैसे आपका टीचिंग ऑफ साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, SST है, तो जो इवैल्यूएशन का पार्ट होता है उसमें ये CCE जो आपका इवैल्यूएशन टाइप है ये ज़रूर आता है, तो इसे आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। एंड इसी में है आपका क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टेस्ट, किस तरह से हम एक अच्छे टेस्ट को बना सकते हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट इन साइंस। तो इसके साथ ही ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा टॉपिक है कि हम एक साइंस का अचीवमेंट टेस्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो ये है आपका सेक्शन बी, टीचिंग ऑफ साइंस का। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं। तो जैसे कि आपकी फर्स्ट एक्टिविटीज़ है प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 2 एक्सपेरिमेंट्स टू बी कंडक्टेड और डेमोन्स्ट्रेटेड इन सेकेंडरी क्लासेस, एंड सेकेंड है राइटिंग 2 लेसन प्लान्स, एंड थर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, जो हमारा दूसरा सिलेक्टिव सब्जेक्ट है। सो सबसे हम पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को लर्न करने के और टीच करने के कौन कौन से स्ट्रेटजीज को हम फॉलो करते हैं या फॉलो करना चाहिए। सो इसके लिए हम बात करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की एंड कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की, जिसमें हमारा एक मॉडल आ जाता है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल एंड कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे हम ZPD के नाम से भी जानते हैं, फॉर लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो ये है हमारी स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स। सेकंड है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग ये टॉपिक भी हमारे कई सारे सब्जेक्टिव पेपर में आता है या पूछा जाता है। तो अभी जैसे हमने टीचिंग ऑफ साइंस में डिस्कस किया, उसमें भी हमने कई सारे मेथड्स देखे, तो वही उनमें से कुछ मेथड है हमारे पास टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में, और कुछ नए मेथड्स भी ऐड हैं जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको हम आई डिस्कवर मेथड्स के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट एंड लेबोरेटरी मेथड। तो ये है आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग। फिर उसके बाद है आपका थर्ड जो टॉपिक है वो है वेन हिल लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग, जिसमें हमारे पास 4-5 लेवल हैं कुछ, उनको हमने डिस्कस करना है अच्छी तरह से।
कि हर एक लेवल पे हम कैसे आगे चलते हैं। एंड नेचर एंड काइंड्स ऑफ प्रूफ, प्रूफ क्या होता है, इसका क्या नेचर है, कौन कौन सी टाइप्स के प्रूफ होते हैं, डायरेक्ट प्रूफ, मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एंड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, डिसप्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल। तो ये है आपका थर्ड टॉपिक। इसके साथ ही हम चलते हैं आगे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में हमारे पास टॉपिक्स हैं जो वो हैं, फर्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी की क्या इंपॉर्टेंस है और मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि टेक्स्ट बुक की, हमें गुड टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए मैथमेटिक्स की, वो बताना है आपने। उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लेसन प्लानिंग। जैसा कि हमने टीचिंग ऑफ साइंस में भी डिस्कस किया, लेसन प्लानिंग की कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं फॉर्मुलेशन करने के, वो हम इसमें बेसिक स्टेप्स पढ़ेंगे। और इसके साथ में आता है हमारा प्लानिंग लेसन फॉर अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री स्टैटिस्टिक्स। और इसके साथ है हमारा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर मैथमेटिक्स लर्निंग। तो जैसे हमने टीचिंग ऑफ साइंस में बात की थी, इवैल्यूएशन हमारा काफ़ी एक मेन टॉपिक होता है जो कि लगभग सभी सब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता है। सो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर मैथमेटिक्स लर्निंग, इसमें हम मेनली बात मैथ की करेंगे। एरर एनालिसिस कैसे करते हैं, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हार्ड स्पॉट्स एंड रेमेडियल मेजर्स। और जो हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है वो है प्रेपरेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एंड अचीवमेंट टेस्ट। जैसे हमने टीचिंग ऑफ साइंस में अचीवमेंट टेस्ट के कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना था, सो वही इसमें आपको टीचिंग ऑफ साइंस मैथ्स में भी दिया हुआ है। एंड रेमेडियल मेजर्स इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं, रेमेडियल मेजर्स हैं, जिससे मैथमेटिक्स जो टीचिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसे कैसे दूर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स क्लब फॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वॉल मैगजीन, क्विज, प्रेपरेशन ऑफ चार्ट्स एंड मॉडल्स इन मैथमेटिक्स। तो ये था हमारा टीचिंग ऑफ मैथ्स का सिलेबस। नेक्स्ट है हमारा स्कूल मैनेजमेंट, जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। आपके पास कोई से भी इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट्स हो, उनमें ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। सो जैसे हमने ऊपर देखे, हमने जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स थे आपके, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल प्लानिंग और आपका करिकुलम डेवलपमेंट। और ये आपका 4th है कंपलसरी सब्जेक्ट स्कूल मैनेजमेंट का। सो इसमें जो सेक्शन ए है उसमें आपने क्या पढ़ना है। सो फर्स्ट है आपका स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप। और उसके साथ में हम चलेंगे आगे टाइम टेबल। टाइम टेबल की मीनिंग क्या है, होता क्या है, ये टाइप्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि टाइम टेबल भी कई तरह के होते हैं। टीचर टाइम टेबल होता है, स्टूडेंट टाइम टेबल होता है, स्कूल टाइम टेबल होता है। तो वो हम इसमें इसके अलग अलग टाइप्स को पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल। और नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन की हमने कॉन्सेप्ट पढ़नी है, टाइप्स, फ्रीडम एंड डिसिप्लिन का रिलेशन जानना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनडिसिप्लिन के कॉजेस क्या है, एंड सजेशन क्या है इसके रिगार्डिंग, किस तरह से हम डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें हमने इसका कॉन्सेप्ट, कंटेंट, टाइप्स, इंपॉर्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज। जो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम किसी करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा जाता है किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज को लेके कि हम किस तरह से इन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करवाते हैं हमारे स्कूल में। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट, थ्योरीज कौन कौन सी हैं लीडरशिप के लिए, और क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, कि एक लीडर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सो इसमें इसी का हमारा सेकंड पार्ट है स्कूल पर्सनल।
सो इसमें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। इनका रोल क्या है, पहले आप सबसे पहले इनका रोल देखेंगे और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी करेंगे। एंड फोर्थ आपका लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें डिफरेंट रोल्स ऑफ स्टूडेंट सेल्फ गवर्नमेंट के क्या होते हैं, अलग अलग कौन कौन से रोल हैं। इसके साथ ही हमारा जो इसमें दूसरा टॉपिक है वो है सुपरविजन। सुपरविजन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होते हैं और प्रिंसिपल्स क्या हैं इसको ऑर्गेनाइज करवाने के, एंड मेथड्स ऑफ सुपरविजन एंड डिफेक्ट्स इन एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी प्रोग्राम्स और उसके लिए कुछ सजेशंस। तो ये हमें इसमें स्टडी करना है। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट आपका फिफ्थ कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो है एनरिचिंग लर्निंग थ्रू आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इसमें सेक्शन ए में आपने क्या डिस्कस करना है, कंप्यूटर हार्डवेयर फंडामेंटल्स, जिसमें आप इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही आपने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मीनिंग क्या है इसकी और इसकी टाइप्स क्या क्या है। और जो आपका सेकंड पार्ट है इसका वो है आईसीटी। आईसीटी के बारे में आपने जानना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी स्कूल लाइफ में, एंड स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। आईसीटी का हमारे एजुकेशन में क्या स्कोप है वो हम स्टडी करेंगे इसमें। और साथ में इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी हम स्टडी करेंगे। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग। तो किस तरह से आईसीटी का रोल होता है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो हम जानेंगे। चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, कि हमारी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आईसीटी को इंटीग्रेट करने का हमारे स्कूल एजुकेशन में उसके लिए हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, मीन्स कौन कौन से बैरियर्स आते हैं हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन एजुकेशन, एंड नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो नेटवर्किंग हमारा अगला टॉपिक हो जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और टाइप्स क्या क्या है। और इसके साथ हम पढ़ेंगे आईसीटी इन टीचर एजुकेशन, हमारी टीचर एजुकेशन में क्या रोल है आईसीटी का, एंड डेवलपिंग टेक्नो पेडागोजिकल स्किल, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। लास्ट है आपका लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग में तो पूछा ही जाता है, इसके साथ में शॉर्ट जो टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें भी इसमें पूछा जाता है। सो मोबाइल कोर्सवेयर, इंटरनेट रिसोर्सेस एंड न्यू ट्रेंड्स इन आईसीटी। न्यू ट्रेंड्स में हम पढ़ेंगे स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम, मोबाइल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, पार्टिसिपेट इन डिस्कशन फोरम एंड ब्लॉगिंग, इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। तो ये था हमारा एनरिचिंग लर्निंग थ्रू आईसीटी का सिलेबस। तो इस तरह से हमने सभी सिलेबस को, सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। सो आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी आपके सिलेबस को समझने के लिए। अब हम इसको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह से, हमारी क्या अप्रोच होगी इन सिलेबस को पूरा करने के लिए, जिससे हमारे जितने भी हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको कवर करेंगे। किस तरह से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए वो हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। और हमारी ये कोशिश होगी कि हम हमारा जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट कर सकें। सो इसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।